एसिड क्या होता है। देखिए एसिड, देखिए एसिड्स क्या होता है। एसिड जो है वो एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन आयन देते हैं इन वाटर सोल्यूशन। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें ना, कि अगर कोई आपसे बोले व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, तो आप सीधे बोलेंगे एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन। यानी अगर आप एसिड को वाटर में डाल दें तो वो आपको H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन देता है मीन्स हाइड्रोजन आयन देता है। तो हम लिखेंगे एसिड्स, एसिड्स आर कंपाउंड्स which gives hydrogen ion in water solution, हाइड्रोजन आयन का मतलब है H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? H प्लस आयन। तो जरा समझते हैं यहाँ पर। देखिए H प्लस आयन, देखिए जैसे मान लीजिए HCl है। अगर आप HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको जैसे आप वाटर में ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, यानी कि ये H प्लस आयन देगा। इसका मतलब ये एसिड है। तो एसिड वो कंपाउंड होते हैं, देखिए HCl एक कंपाउंड है। एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सोल्यूशन में H प्लस आयन लिबरेट करते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं HNO3, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये भी एक एसिड है। तो इसको भी जब पानी में आप मिलाएंगे तो क्या होगा? ये भी H प्लस आयन देगा, प्लस NO3 माइनस जो है वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी H प्लस आयन और H माइनस आयन। एक मिनट, तो H प्लस आयन देगा वाटर सोल्यूशन में। क्या हुआ? जाओ ना गेट बंद करके। देखिए यहीं पर एक हम एसिड और ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 जो है इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको भी अगर आप पानी में डालें, ये भी एक कंपाउंड है। वो क्या करेगा? ये भी H प्लस आयन देगा, लेकिन यहाँ पे जो H प्लस आयन होगा वो क्या होगा? 2H प्लस एंड प्लस SO4 पर 2 माइनस, क्योंकि सल्फेट पे 2 माइनस होता है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हैं, तो 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन, H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन, H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये तीनों ही, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, ये क्या कहलाएंगे? एसिड्स कहलाएंगे। तो अगेन आई रिपीट, एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन। गॉट इट एवरीवन? यस सर। ठीक है, नोट डाउन। नाउ सेकेंड, एसिड तो हो गया, एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड, दैट इज व्हाट? बेसिस। बेसिस क्या होते हैं फिर? देखिए बेस क्या होता है। तो मैंने एसिड में लिखवाया था एसिड्स आर कंपाउंड्स विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिस आर कंपाउंड। बेसिस क्या होता है? बेसिस आर कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन, इन वाटर सोल्यूशन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या होता है? OH माइनस। यानी कि बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस देते हैं इन वाटर सोल्यूशन। वो सारे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए NaOH है, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आप पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। चूंकि ये OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये बेस कहलाएगा। तो लेमन लैंग्वेज में हम ये मान के चलते हैं, एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, और बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जो OH माइनस देते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको मैं बोल दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी देखिए जब पानी में अब डालेंगे तो आपको क्या देगा? Ca2 प्लस एंड प्लस OH 2OH माइनस।
क्यों 2OH माइनस? क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और एक माइनस टर्म, तो यहाँ पे 2 माइनस मिल गया, यहाँ पे आपको 2 माइनस मिल गया, 2 प्लस आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको कुछ और हाइड्रोक्साइड मान लीजिए KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या होगा? K प्लस एंड OH माइनस। तो ये देखिए ये भी OH माइनस दे रहा है, ये भी OH माइनस दे रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बेसिस जो होते हैं, बेसिकली जितने बेस होते हैं वो क्या होते हैं? विच गिव्स OH माइनस इन वाटर सोल्यूशन। बात समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट। ओके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। देखिए अभी हमने जो टॉपिक कवर किया वो था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होता है? एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन इन वाटर सोल्यूशन। एंड बेसिस क्या होता है? दे आर ऑल्सो कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस इन वाटर सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होता है वीक एसिड, और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अभी पहला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो जैसे पानी में डालें तो कंप्लीटली वो आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर पार्शली आयनाइज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल्स या 100 ड्रॉप जो है मान लीजिए HCl के डाली, इसमें 100 कंपाउंड है HCl के, तो सारे के सारे HCl जो हैं अगर 100 H+ आयन दे देंगे हमें तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेकिन वीक एसिड में ऐसा नहीं होता है। वीक एसिड में क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज ना होकर के H+ आयन तो देगा इसलिए वो एसिड कहलाएगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होकर के पार्शली आयोनाइज होते हैं। यानी अगर आपने सपोज करिए 100 मॉलिक्यूल्स डाला उसका, तो हो सकता है कि 8 से 10 केवल आयोनाइज हो, H+ आयन दे, और बाकी जो है वो आयोनाइज ना हो। तो चूंकि H+ आयन दे रहा है इसलिए वो एसिड कहलाएगा, लेकिन चूंकि वो पार्शली आयोनाइज हो रहा है इसलिए वो वीक एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और चूंकि वो H+ आयन दे रहा है इसलिए वो एसिड कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, पहले हेड डालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये है आयोनाइज, आयोनाइज फुल्ली, आयोनाइज फुल्ली to give large amount of H+ ions in water solution, तो देखिए यहाँ आयनाइज फुल्ली है, कंप्लीटली आयनाइज फुल्ली बोलिए या आयनाइज कंप्लीटली बोलिए। तो गिव लार्ज अमाउंट ऑफ, चूंकि कंप्लीटली आयनाइज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन देगा मुझे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। और अब यहाँ से आपको याद रखना है कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। मैं वो एसिड की बात कर रहा हूँ। देखिए एक है HCl। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है H+Cl- में। अगर आप 1000 ड्रॉप डालेंगे तो 1000 के 1000 H+ मिल जाएंगे आपको। ऐसे देखिए HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपको H+NO3- H+ देगा क्योंकि वो एसिड है, और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज कंप्लीटली पूरा H+ आयन दे देगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही देखिए H2SO4 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो ब्रेक हो जाता है 2H+ में एंड SO4 2- में। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर सोल्यूशन में और H+ आयन देते हैं। बात समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा था? आयोनाइज कंप्लीटली, तो यहाँ लिखेंगे आयोनाइज पार्शली। टू गिव, यहाँ पे था लार्ज अमाउंट, यहाँ लिख लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन। तो डिफिनेशन ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे आयोनाइज
आयनाइज पार्शली टू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल या लेस अमाउंट, है ना, लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस इन वाटर सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए पहले तो पार्शली आयोनाइज होगा कम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मुझे H प्लस आयन मिलेगा, ये भी बात सही है। अब जो आपके एनसीईआरटी में जो वीक एसिड आपको याद रखना है वो है एसिटिक एसिड। क्या है? CH3COOH। CH3COOH में क्या होता है बेसिकली कि ये एसिटिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आयनाइज होता है, बाद में फर्दर कंबाइंड हो जाता है तुरंत। यानी कि जैसे मान लो आपने 100 ड्रॉप डाला है CH3COOH का एसिटिक एसिड का, तो H प्लस मिलेगा, देखिए H प्लस मिलेगा एंड प्लस आपका CH3COO माइनस, ये टर्म अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 100 ड्रॉप डाला तो क्या होगा कि पहले तो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, H प्लस आयन ब्रेक हो जाएगा, कुछ जुड़ के फिर एसिटिक एसिड बना लेंगे, और H प्लस आयन जो वाटर में रहेगा वो केवल 4 या 5 या 8 या 10 रहेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज ना होकर के पार्शली आयोनाइज होता है, बाद में रिकम्बाइंड हो जाता है असल में ये, ठीक है। तो ये आपको अगर वीक एसिड की बात करें तो आपको एसिटिक एसिड बिल्कुल दिमाग में रखना है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, बिल्कुल दिमाग में डालते चले जाओ अब, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन देता है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? यस सर। इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, H2CO3 ये अलग से केवल नॉलेज के लिए रख लीजिए, लेकिन ये आपके एग्जाम में कहीं कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये बस केवल इसलिए कि और कोई एग्जाम्पल है तो ये है। H2CO3 से बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। H3PO4 इसे बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। और H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। लेकिन जो आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, जो आपको एनसीईआरटी में केवल और केवल एक एसिड जो आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, वो है एसिटिक एसिड। और जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखना है वो ये 3 एसिड बिल्कुल भूलना नहीं है, ये 3, तो टोटल 4 एसिड मैंने आपको बताया, 3 स्ट्रॉन्ग और 1 वीक। याद हो जाएगा, यस और नो? यस सर। आगे बढ़ें, यस। ठीक है। यस सर। और इसके अलावा नॉलेज के लिए लिखना है तो नॉलेज के लिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, केवल याद करने के लिए, ठीक है। और भी मुझे और ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, तो नॉलेज भी चाहिए, तो ठीक है आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अच्छा देखिए, जब हम आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको क्या बताया था? कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। अब हमें पता है बेस क्या देता है भाई, बेस देता है OH माइनस। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो मेरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस का? सेम उसी पैटर्न पे बताइए, कंप्लीटली आयोनाइज to give large amount of OH minus ion in water solution, yes or no? Means ionize completely, या हम कह सकते हैं ionize fully to give large amount of OH minus in वाटर सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो OH माइनस होता है, वो क्या होता है, इसका मतलब वो बेस है। अब वो कंप्लीटली अगर आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली या फुल्ली आयोनाइज हो गया, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस? आयोनाइज फुल्ली टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस इन वाटर सोल्यूशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए NaOH जो है, अगर आप इसको वाटर सोल्यूशन में डालें तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ये देता है Na प्लस एंड प्लस OH माइनस। KOH ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, K प्लस
एंड OH माइनस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे और OH माइनस देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस हैं क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज जाते हैं टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, अब बात करते हैं वीक बेस की। तो वीक बेस क्या, बेस है तो OH माइनस देगा, वीक है तो पार्शली आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज पार्शली टू गिव small amount of OH minus ion in water solution, ठीक है जी। अब देखिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल इसका याद रखना है और वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वीक बेस है, ये ब्रेक होगा NH4 एंड प्लस OH माइनस, और यहाँ पे थोड़ा जो एरो लगाना है हमें, कैसे लगाना है, ये देखिए डबल लाइन एरो, ये एक ऐसे, यानी एक एरो ऐसे लगेगा और एक एरो ऐसे लगेगा। तो जितने भी वीक बेस या वीक एसिड होते हैं ना, उसमें हम कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, उसमें देखो कंप्लीटली आयोनाइज में सिंगल एरो है, यानी एक बार अगर वो ब्रेक हो गया तो वापस रिवर्स नहीं होता है। लेकिन जितने भी वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं ना, वो एकदम तो टूटेंगे फिर तुरंत रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो जो पड़े रहते हैं, जो कंबाइन नहीं हो पाते, वही केवल OH माइनस हमें सोल्यूशन में दिखता है, और चूंकि वो OH माइनस दे रहा है इसलिए वो बेस है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जैसे यहाँ पर भी देखिए मैंने OH, जब CH3COH है वहां पर देखिए डबल लाइन एरो दिखाया है, यानी पहले ब्रेक होगा, तुरंत पानी डाला ब्रेक हो जाएगा, लेकिन तुरंत रिकम्बाइन हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल रिकम्बाइन हो जाएंगे और जो रह जाएगा पार्शली, मतलब 8-10 मॉलिक्यूल जो रह जाएंगे H+ आयन के, वो वाटर में ऐसे रहेंगे, वो रिकम्बाइन नहीं हो पाते, इसलिए ये पार्शली जो है आयोनाइज होते हैं। और चूंकि H+ आयन देते हैं इसलिए एसिड कहलाते हैं, और ये OH माइनस देता है इसलिए। तो जहां पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की वहां पे सिंगल लाइन एरो, और जहां हम बात करेंगे वीक की वहां पे डबल लाइन एरो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस 1 सेकंड सर। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट, देखिए चलिए, तो सॉल्ट एक बार कवर कर लेते हैं। होता है यानी एसिड और बेस जब भी ऐड किए जाएंगे तो कोई ना कोई सॉल्ट जरूर बनेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने एक एसिड ले लिया, एसिड कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया हमने, इसके साथ कोई भी एक बेस ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए NaOH ले लिया हमने, NaOH। तो देखिए ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको जब भी हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो एसिड और बेस का जब एडिशन होता है, दोनों को जब ऐड किया जाता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो बनेगा क्या, देखिए NaCl बन जाएगा यहाँ से, न्यूट्रल। हाँ यस, और H2O, तो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ प्लस वाटर निकल गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि HCl की जगह बेटा मान लो H2SO4 होता, तो क्या होता, ये भी तो एसिड है, और साथ में हमने लगा दिया चलिए NaOH लगा दिया, सेम वैसे ही। तो देखिए ये तो 2 माइनस है, ये 1 प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो देखिए यहाँ पर भी ये सल्फेट देखिए सोडियम से मिलकर बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, एंड प्लस H2O निकल जाएगा, बैलेंस बाद में हम कर लेंगे। तो ये जो है Na2SO4 ना, सोडियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म में होता है। आप चाहे तो H2SO4 को आप KOH के साथ भी कंबाइन करा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, ज़्यादा क्या है, K2SO4 बन जाएगा, प्लस H2O मिल जाएगा आपको। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर रिलीज होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो एसिड बेस को मिलने को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो यही हमें अब समझना है। ठीक है, नहीं ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। सॉल्ट्स,
acid and base combine to give salt, एसिड और बेस जब भी कंबाइंड होते हैं तो हमें से क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं और सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, एसिड जैसे हमने पढ़ा HNO3 के साथ हम जो बेसिक NOH है उसको ले लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से सॉल्ट फॉर्मेशन मुझे बनाना हो, आप मुझे बताइए क्या सॉल्ट बनेगा। यस, HNO3 एक एसिड है, NaOH एक बेस है। बताइए सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। पता नहीं भैया। Na हाँ यस यस, वेरी गुड। देखिए OH माइनस ये क्या है, एक बेस है, H प्लस NO3 माइनस Na प्लस। भाई OH माइनस क्या होता है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है, OH बेस क्यों होता है, जो OH माइनस देता है OH माइनस कर दिया तो Na पे प्लस चार्ज होगा। H प्लस देगा तो एसिड होगा, NO3 माइनस कर दिया तो ये प्लस माइनस जुड़ नहीं जाएगा धोनी, तो क्या बनेगा NaNO3। और ये देखिए H और OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑलवेज H प्लस, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा H प्लस NOH माइनस गिव्स H2O, क्योंकि एसिड से मुझे H प्लस मिलेगा, बेस से मुझे OH माइनस मिलेगा, वो दोनों कंबाइंड होकर के H2O बना लेते हैं हमेशा, है ना। समझ में आ रहा है। yes sir सॉल्ट प्लस वाटर। लावण्य आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अगला देखिए, इसी में देखिए अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें H2SO4 और प्लस मान लीजिए हम ले लेते हैं KOH का। तो देखिए ये जो H2SO4 है ये एसिड है, अब की बार अंतरिक्ष वो धोनी बताएगा, और ये बेस है। बताओ धोनी अब क्या बनेगा, सॉल्ट। अरे भैया नहीं आती मुझे केमिस्ट्री। अरे ये देखिए sir K2SO4 हाँ यस, KSO4 KSO मुझे इनके नाम भी नहीं पता KSO क्या प्लस लिखते हैं। H2O KSO4 नहीं, K2SO4। yes sir ये कोई किसी बच्ची ने बोला K2SO4 प्लस H2O। K2SO4 क्यों, क्योंकि पोटेशियम और सल्फेट है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2, यह ऑलरेडी बहुत बार बताया। तो K2SO4 बनाएंगे, ये बैलेंस कर सकते हैं इसे ना। देखिए ये बैलेंस कर लोगे आप लोग, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, तो 2 2 4, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। अच्छा आप लोग कंबाइन करिए, चलिए एक और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HCl के साथ मान लीजिए हमने ले लिया एक बेस ले लेते हैं, यहाँ पर बेस कौन सा, NH4OH, वीक बेस एक ले लिया, जो हमारा एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है NH4OH। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, आप बता सकते हैं सॉल्ट कौन सा बनेगा, कोई भी स्टूडेंट। NH4Cl NH4Cl NH4Cl, इसे बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, Cl और प्लस H2O रिलीज हो गया, प्लस H2O, प्लस H2O यस वेरी गुड। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। तो अमोनियम सॉल्ट होता है। हाँ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया तो गैस है। अच्छा देखिए NaOH। अब आप मुझे बताइए इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, कोई भी स्टूडेंट। CH3 NaCH3CO। सर मैं बताऊं NaCH3CO होल ट्वाइस। देखिए मेरी बात सुनो, यहाँ से ये H प्लस मिला, ये OH माइनस मिला, ये सही है, सबको समझ में आ रहा है। H प्लस क्योंकि एसिड है H प्लस देगा, बाकी पूरे कंपाउंड पे क्या लगेगा, माइनस चार्ज, यानी CH3COO पे क्या लगा है, माइनस चार्ज। यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है,
तो देखिए ये प्लस और माइनस मिलके तो H2 निकल जाएगा, ये मुझे पता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो वाटर बनता है, ठीक है। अब देखिए ये Na प्लस इससे जुड़ेगा, जब Na प्लस जब इसके साथ जोड़ा जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं CH3COO Na। इसकी भी वैलेंसी 1 है बेटा, इसकी वैलेंसी 1 है, एक एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये बनेगा CH3COO Na। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। बात समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। अब अगर इसी एग्जांपल से मान लो, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने दूं कि अगर CH3COOH है, अब आप बताइएगा, और KOH लगा दिया, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बनेगा? CH3CO पोटेशियम की यस, CH3COOK, इसे कहेंगे पोटेशियम एसीटेट प्लस वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एसीटेट। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला बताना जो अभी लिखा आपने व्हाइट पेन से। बेटा ये देखिए निगेटिव है, OH माइनस स्ट्रांग हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे स्ट्रांग हो जाएगा। OH माइनस K प्लस H प्लस CH3CO माइनस, तो ये K प्लस इससे जुड़ करके ये बना लेगा। इसे देखो, इसका नाम क्या था? सोडियम एसीटेट। इसका नॉमेनक्लेचर है ना, इसका नामकरण किया गया है। जब कोई कंपाउंड बनता है तो साइंटिस्ट का नाम रखते हैं। इसका नाम रखा है सोडियम एसीटेट। तुम पैदा हुए, तुम्हारा नाम रखा क्या? जो भी तुम्हारा नाम है, हमें तो धोनी पता है। खैर धोनी। धोनी नहीं है, इसका नाम कुछ और है, अविनाश जैन। सर धोनी है नहीं इसका। नहीं नहीं, अभिनव अभिनव जैन। जैन नाम है इसका। अभिनव जैन। अभिनव जैन। धोनी तो उसका ऐसा नाम है साइड में, ठीक है। चलिए, तो K प्लस इससे जुड़ करके बताइए ये बन गया, इसको बोलते हैं पोटेशियम। पहले नाम लेते हैं पोटेशियम, फिर एसीटेट, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी बेस ले लीजिए, H प्लस और OH माइनस निकाल के वाटर बना दीजिए, बाकी कंपाउंड को ऐड कर दीजिए विद वैलेंसी। किसी की 2 वैलेंसी होती है, किसी की 1 वैलेंसी होती है, तो मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंपाउंड फॉर्मेशन। ये नहीं कि जैसे एक बच्चे ने बोला कि KSO4 कोई कंपाउंड नहीं होता, K2SO4 होता है। वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा हाँ कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मैं आज स्टॉप करूँगा, मुझे कहीं अभी तुरंत इमीडिएटली निकलना है, क्योंकि फिर वो लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा है और मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो आधे घंटे का टॉलरेंस है। तो मैं यहाँ पे बाय बाय कर रहा हूँ आपको।